बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान जो और आप देख रहे हैं पीके स्पेशल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट मौजूद हैं और ये जो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सनोबरा, जो कि यहाँ डीएसए के तौर पर अपने फ़राइज़ का अंजाम दे रही हैं और बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो मैडम से ये पूछेंगे कि मैम, बच्चे जब यहाँ डिग्री लेने के बाद किस किस जॉब के एलिजिबल हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सपोर्ट के हवाले से। मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि हम इंग्लिश की डिग्री ले लें, उसके बाद उनको पता नहीं होता कि हमने किस फील्ड में जाना है और उनको गाइड करने वाला नहीं होता। उनको जो ये डिग्री है, डिग्री के बेनिफिट के बारे में पता नहीं होता। तो मैम से इसकी सपोर्ट के बारे में पूछेंगे और मैम से थोड़ा सा उनका प्रोफाइल इंटरव्यू भी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, मैम, थैंक यू। बच्चे 60 टू 70% चाहते हैं कि हम इंग्लिश की डिग्री हासिल करें, जी, लेकिन ऐसा क्यों चाहते हैं? आप उस जिस बच्चों की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मोर देन 50% तो लड़कियां होती हैं, जी ठीक है। और हमारे माशरे में पता नहीं ये भी एक कोई बात रिवायत या एक कोई परसेप्शन बन गया है कि जी जी अगर आपने इंग्लिश एमए कर लिया तो आपका रिश्ता अच्छा आ जाएगा। तो लड़कियां पे फख्र से भी बताती हैं हमने एमए इंग्लिश किया हुआ है। तो कुछ तो लड़कियां तो इसीलिए करती हैं कि चले हम एमए इंग्लिश कर लेंगे तो फर्दर यानी कि रिश्ता मार्केट में ना, चलो हमारी एक डिग्री अच्छी हो जाएगी। जी जी मैम। हाँ जी, और जो बॉयज हैं उनके दायरे है करियर ही बनाना है ना उन्होंने। जी जी तो उनके लिए ये होता है कि ज्यादातर बच्चों तो एफएससी करके जो आते हैं बीएस करने, तो उनकी भी एफएससी में अगर वो नहीं मार्क्स ले सके, डॉक्टर नहीं बन सके, तो उनका ये आइडिया होता है कि हम इससे हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो फिर हम दूसरे फील्ड्स में यानी पब्लिक सर्विस कमीशन या पुलिस या इनमें ज्वाइन करेंगे तो हमारे एग्जाम जो है वहाँ देने के हमारे काम आएगा। तो वो करते तो इसीलिए यहाँ पे आके हैं। तो उनमें से बहुत लोग जाते भी हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो पुलिस में जाते हैं और इधर जाते हैं, ये इधर सीएसएस कर लेते हैं। जी जी। और इसके अलावा अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप अच्छे राइटर भी बन सकते हैं, आपको बुक्स नॉवल भी लिख सकते हैं। क्या मैम ठीक शौक? हो गया। मैं आप ये बताएं, आपने इस शोबे की तरफ रुख क्यों किया? या आपके शौक था या आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया? मैंने क्यों रुक किया, इसलिए किया है, देखिए आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको लगता है कि यू कैन, आई मीन यू आर बेटर, यू कैन डू गुड ना। तो मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी, शुरू में तो जी यही जी देखते हैं कि हमारी इंग्लिश भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो जब इंग्लिश अच्छी थी तो हमने कहा वही काम क्यों ना कर लिया जाए जिसमें हम पहले से ही अच्छे नंबर ले रहे हैं। तो ग्रामर भी जी अच्छी थी। फिर मैंने टेस्ट दिया यहाँ पे जब एमफिल का, तो मेरा दाखिला हो, पहले तो एमए किया। जी जी हाँ जी, फिर पहले वैसे मेरा इरादा नहीं था, पहले मैंने सोचा कि ना एमबीए कर लूँ या वो या कोई और चीज़ कर लूँ। मेरा जी उसका भी प्लान था, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं वो ना, सीए, सीए सी कहते हैं ना, जी जी चार्टर चार्ट चार्टर्ड अकाउंट, हाँ। अकाउंट्स। लेकिन फिर ना मेरे फादर भी, क्योंकि ठीक है फैमिली का भी एक होता है ना, जी फादर ने जी भी कहा कि बेहतर यही है कि गर्ल्स आप के लिए बेहतर है एमए इंग्लिश, सीए से भी बेहतर है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उनकी बात मानी मैंने और फिर मैंने एमए इंग्लिश किया। फिर जब एमए इंग्लिश कर रही थी तो बाद में जब एमफिल के एडमिशन आए तो वो कर लिया। फिर वहीं से फिर मुझे मतलब शौक, मतलब चीज़ें, क्योंकि आई वॉज जी डूइंग जी गुड ना। जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स से वाले से भी पूछ लेना, किसी स्पोर्ट्स पर्सन से, जैसे मैं राफेल नडाल है ना, मैं उसको पसंद करती हूँ, जी उसकी जी उसकी गेम। तो उससे पूछा ना आप टेनिस प्लेयर क्यों बने, वो कहते हैं मैं इसलिए बना था क्योंकि मैं टेनिस में अच्छा कर रहा था, क्योंकि मैं जी मैच जीत रहा था। फुटबॉल का भी उसको शौक था। जी तो उसने कहा कि मैं बेटर प्लेयर था टेनिस में, तो इसलिए मैं टेनिस में आ गई। यही हाल मेरा था, क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छी थी तो फिर इसलिए खुद ही अल्लाह ताला भी फिर वो राहें बनाता है, आप उसी तरफ ही फिर चल मैं पड़ते हैं। थोड़ा सा आप मुझे डिग्री के बारे में बताइए, आपने पीएचडी कहाँ पर मैंने हासिल की? पीएचडी किया हुआ है, वो मैंने ऑस्ट्रिया से किया है। माशाल्लाह। और फिर यहाँ बाकी तो इधर भूटान से ही, मैम मतलब आपने पीएचडी स्कॉलरशिप की थी या? स्कॉलरशिप पे। मैंने एचईसी का 90% स्कॉलरशिप था, वो मैंने लिया था। 2013 में मैंने पीएचडी करने गई थी और 2016 में करके आई थी। मैम आप थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट के बारे में बता दें। किस चीज़ के बारे में? अचीव अचीवमेंट ये होती है कि आपने कोई सर्विस के बारे में, कोई सर्विस के बारे में बता दें, अचीवमेंट के बारे में बता दें, आपने कहाँ कहाँ से। अचीवमेंट यही है कि मैं तो अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स ही बता सकती हूँ अब यही कैसा, क्योंकि मैंने और तो स्पोर्ट्स में तो नहीं, तो स्कूल में थी तो स्कूल में भी टॉप किया, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने इंग्लिश में अपने कॉलेज में भी टॉप जी जी किया। मैडम, हाँ, फिर ये जब मैं इधर आई तो एमफिल में भी मैंने अपने थीसिस में हाईएस्ट नंबर लिए थे। जी वहाँ पर भी नहीं, इंग्लिश में शुरू से अच्छा ही जा रहा था रिकॉर्ड। फिर जब मैं फिर स्कॉलरशिप आए तो फिर स्कॉलरशिप भी मिल गया उधर ऑस्ट्रिया जाने के जी लिए। जी फिर यहाँ पे आई तो फिर यहाँ पे जॉब भी मतलब पहले से मिल गई थी। फिर डीएसए भी जब से मैं 2008 से मैं इधर काम कर रही हूँ, तो तब भी उस वक्त से डीएसए ही तकरीबन हूँ मैं। पहले जो भी बॉस थे उन्होंने मुझे डीएसए, तकरीबन मैं रही हूँ हर बॉस के अंडर। डिफरेंट चेंज होते रहे जी हमारे जी मैम। चेयरपर्सन, लेकिन डीएसए ही रही हूँ जब तक मैं, जितना मैंने यहाँ पे काम किया है।
मैम इस डिपार्टमेंट के कोई पेंडिंग काम पड़े हुए जो आप डिपार्टमेंट की करंट इशू जो हों वो उसके बारे में बता दें। इस डिपार्टमेंट में एक तो हमें चाहिए था ऑडिटोरियम, उसके ना चेयर्स नहीं है जी जी और बच्चे बेचारे, फिर हम ना चेयर्स क्लासरूम की कभी रखवा देते हैं जो आम सादी चेयर होती है क्लास में जो होती है जी लकड़ी वाली, लेकिन हमें फिलहाल फंड तो चाहिए कि हम इस डिपार्ट अपने ऑडिटोरियम को मुकम्मल कर सके जो कि नामुकम्मल है। जी और इधर ऑफिस की भी कमी है, अब नए टीचर्स आ रहे हैं तो हम चाह रहे थे कि ऊपर ना टेरिस हमारा खाली पड़ा है, काफ़ी बड़ी जगह है जी जी कि उधर हम ऑफिस और बना लें, तो वो उसके लिए भी अभी फंड नहीं है, मतलब फर्नीचर भी और थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी और भी हमें चाहिए। और इसके अलावा बाकी तो क्लासरूम्स में भी जैसे, मतलब ये बिल्डिंग में काफ़ी फ्लॉज भी हैं जब से ये बनी है, जी जी क्लासरूम मैम ज़रा छोटे हैं। अब हम कैसे ठीक करें, अब मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं ये देख सकूँ कि ये जो कमरे छोटे छोटे बनाए हैं और जी कई जी स्पेस ज़ाया भी हुई है, अब इसको ठीक तो नहीं किया जा सकता मेरा क्या, अब तो बिल्कुल बन गई बिल्डिंग। मैम अब तो बन हाँ गई। लेकिन बहरहाल काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली अभी भी हैं इसके अंदर बिल्डिंग में फर्नीचर वाइज, और इसका जो जो पूरा एक नक्शा बना हुआ है वो भी चेंज थोड़ा सा हो जाए, और ऑफिस टीचर्स के चाहिए और बाकी चीज़ें तो चाहिए होती हैं, यानी कि हमारा जो इधर वायरिंग बड़ी ख़राब है जी पूरा जी डिपार्टमेंट के, पूरी चेंज तो नहीं हो सकती, वो देखें मैंने हीटर लगाया था तो जी जी मेरा जल गया तो मतलब इस तरह की वायरिंग लगाई हुई है इधर। मैम तो थोड़ी सी हाँ, फैकल्टी के बारे में बता दें आपके पास स्टाफ कितने स्टाफ क्या बताऊँ उनके बारे में। पीएचडी कितने हैं एमफिल कितने हैं। हमारे तकरीबन 12-13 फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उनमें से मेरा ख्याल तकरीबन सभी पीएचडी हैं, दो ही मेरे ख्याल नहीं है, एक तो भट्टी साहब नहीं है और मुफ्तमीर साहब और असरा भी नहीं है, 3 लोग में कोई पीएचडी नहीं है। बाकी तो मेजॉरिटी जो स्टाफ में वहाँ 4 नहीं है, सादिया भी, यानी समझे कि 8 पीएचडी हैं होंगे जी जी और मैम 4 या 5 बाकी हैं, 4 और हैं वो पीएचडी नहीं है, 5 कुछ छुट्टी पे गए हुए जी हैं जी तो मैडम पीएचडी। कौन से प्रोग्राम आप यहाँ इस डिपार्टमेंट में करवा रहे हैं। हम बीएस कर रहे हैं जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है, एमए है 2 ईयर्स प्रोग्राम है, बाकी एमफिल है वो भी 2 साल का होता है, जी जी 1 ईयर कोर्स वर्क होता है और दूसरा साल उनकी थीसिस के लिए होता है। जी फिर पीएचडी है, पीएचडी में भी हम एक कोर्स वर्क भी करवाते हैं और उसके बाद हम बच्चे अपने थीसिस पे काम करते हैं, 1 साल का कोर्स वर्क पीएचडी का भी होता है। मैंने सुना था कि आप ना इंग्लिश सिखाने का वो कोर्स करवा रहे हैं उसके बारे में हाँ, आप बता स्पोकन दें। इंग्लिश इंग्लिश का भी कोर्स होता है, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे जी हैं। जी मैम हाँ, वो भी होता है तो वो मैं तो नहीं लिया कभी, तो होता है वो भी हो रहा है। उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें बच्चे बच्चों को पता चल जाएगा इंफॉर्मेशन। उसके बारे में मैं आपको कितनी फीस आई डोंट नो, क्योंकि ये तो क्लरिकल ऑफिस को पता होगा, बस ये पता है कि एडमिशन जो है छुट्टियों में या अखबार सही में आ है जाता है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। मैम इसकी स्कोप के बारे में बता दें इंग्लिश स्कोप। इंग्लिश के तो इंग्लिश का तो आपको पता ही है बच्चे के स्कोप ये है कि अब हर जगह हर फील्ड में आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, जी तो बिल्कुल इसलिए अभी तो फिलहाल तो स्कोप इसका बढ़ ही रहा है। तो जी हर जी हाँ तो आपको अगर अब जैसे आप चाह रहे हो जर्नलिज्म में एक्सेल जी करना जी चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी। बिल्कुल तो कि बिल्कुल अगर आप टीवी पे एक्टिंग भी करना चाहते हैं उसके लिए भी, यानी जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं ना, यू नीड टू हैव गुड इंग्लिश। तो एक तो आपको इस डिपार्टमेंट में आके यू गेट द चांस टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स। जी तो जी क्लासरूम में आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी, और दूसरा हम अपने बच्चों की ना सिर्फ ये तरबियत नहीं करते कि भी वो जॉब लेना ले, हम जब हम चाहते हैं कि दे शुड बी बेटर ह्यूमन बींग्स एज वेल, you know they should be polite and they should be well behaved and they should accept diversity and they जी जी should have tolerance, तो इस तरह की चीज़ें भी हम उनको सिखाते हैं। तो ये तो उनके यानी कि आप कहें कि पर्सनल या इस अपब्रिंगिंग की बात हो गई। इसके अलावा जी आप जी जॉब मार्केट में तो आपको पता है कि कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब आ रही है तो आप जी एमए जी अगर करना है तो बेहतर है कि आप एमए इंग्लिश करें, क्योंकि उसमें अगर वो जॉब जनरल एमए बीए की है, क्योंकि उससे आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर होती है, और इसके जी जी अलावा भी मैम यू गेट टू नो सो मैनी अदर थिंग्स, फॉरेन कल्चर्स के बारे में आप काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं, वेस्टर्न कल्चर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हम ये भी पता चलता है बच्चों को कि भी हम कहाँ खड़े हैं उनके मुकाबले में। तो फिर इस तरह से, और इसके अलावा बाकी ऐसा आपको पता है कोई भी आम जॉब आती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब कोई भी, इसके जी लिए जी आपको सिंपल क्वालिफिकेशन चाहिए हो बीए या इस तरह से, तो उसके लिए बेहतर है कि मेरा ख्याल है कि अगर आपने एम इंग्लिश कर लीजिए, अगर जी अगर आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, जैसे कि आप चाह रहे हैं जर्नलिज्म में, या फिर कोई वाकई किसी इस तरह के फील्ड में जाना चाहता है जिसमें एक स्पेशल किस्म के नॉलेज की ज़रूरत है, तो फिर तो आप स्पेशलाइज नॉलेज ले सकते हैं। जी जी लेकिन अगर आपको जनरल किसी फील्ड में जाना है तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा फील्ड एम इंग्लिश ही है उसके लिए। मैम आपका डिपार्टमेंट में कोई गरीब बच्चे होते हैं यतीम हाँ बच्चे होते हैं उनको रिलीफ देते हैं मैम। बिल्कुल, हाँ हमारे कई स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अनाउंस होते हैं और हम उनको देते भी हैं, जो भी आता है, कई बच्चे
मैम आपको मैसेज देना चाहें अपना इस डिपार्टमेंट के बच्चों को या सोशल मीडिया पे, अगर आप चाहते हैं कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, कोई आपको बात बुरी लगती है सोशल मीडिया पे, तो आप मैसेज दे सकते सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहना है? हैं। मैम कोई आप पैगाम देना मैं तो चाहेंगे? ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया जो है ना, इसमें ना आप लोग को नफरत बहुत फैला रहे हैं। तो नफरत नहीं फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। अब मैं जब सोशल मीडिया खोलती हूँ, जिसका जो दिल में आता है दूसरे को गालियां दे रहा है। आप सपोज मैं पॉलिटिशियन की बात करती हूँ, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उसको करते हैं, लेकिन आपका ये हक तो नहीं बनता ना आप उसको गालियां देना शुरू कर दें, आप उसकी पेरेंट्स पे बात करें। कोई अगर बूढ़ा है तो उसको बूढ़ा बूढ़ी कहना शुरू कर दें। कोई अगर मोटा है तो उसका मोटा मोटा, मतलब इस तरह की लैंग्वेज आप लोगों को कहाँ ले जाएगी। आप ठीक है, आप इख्तलाफ करें, आप उनकी पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे इख्तलाफ कर सकते हैं। इस तरह के पर्सनल अटैक और इस तरह की गंदी बातें करना, फलां घर से भाग गया था, फलां का फलां के साथ अफेयर था, यानी इस तरह की बातों को आप पॉलिटिक्स की जात के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, किसी की शादी वादी, इन चीजों से निकलें। आप ये बताएं कि कंट्री के लिए उन्होंने जो एजेंडा, क्या उनके पास है, क्या उनके पास प्लान है, अगर है तो उसमें क्या फ्लॉज हैं, इस पे बात नहीं करते। उसके पर्सनल अपीयरेंस पे, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें से ढूंढ ढूंढ के आप चीजें लाते, फिर गालियां गलोचे, ये बहुत गाली गलोच हो रही होती है। यानी कि इतनी गंदी बात होती है कि मैं कह भी नहीं सकती, जिस तरह की बातें मैं वहां पे पढ़ती हूँ। तो मतलब आप एजिस्ट हैं सारे, यानी बुढ़ापे को लेकर आप उसको बुरा भला कह रहे हैं कि आप सब भी तो एक दिन बूढ़े हो नहीं जाएंगे, क्या हो नहीं जाएंगे? तो बूढ़ा होना क्या बुराई की बात है? आपके घर में भी दादा होंगे, दादी होंगी, तो अब क्या वो बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए? यानी आप उसको उसकी बूढ़े होने की गालियां दे रहे हैं। इतना बरकत होती है। अब जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसको कहते हैं तुम तो नानी हो, पता है ना? हाँ, अगर वो नानी है तो नानी होना क्या बुराई की बात है? आपकी अपनी भी तो नानियां हैं। और अगर फलां की शादियां हैं तो शादियां कर ले भी, आप उसको छोड़ें। आप देखें कि उसने वैसे पॉलिटिशियन कैसा है, वो उनकी पर्सनल लाइफ पे आप कमेंट मत करें और अपनी जबान खराब ना करें। आप बहुत शाइस्ता डिबेट को शाइस्ता रखें, जो कि मेरी बात पे कोई असर नहीं, अमल नहीं करेगा। एंड योर लैंग्वेज शुड नॉट बी पोलिटिकल इट शुड बी पोलिटिकली करेक्ट। पोलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज ये होती है कि आप ना किसी भी तबके की दिल आजारी मत करें। जैसे उस दिन मैं किसी को हिजड़ा कह देना, तो आप हिजड़ों की दिल आजारी क्यों कर रहे हैं? कोई हिजड़ा लग भी रहा है तो आपके ख्याल में ये हिजड़ा क्या बहुत ही एक थर्ड क्लास, और खुदा ने बनाया ना, हाँ अल्लाह ने बनाया, तो आप किसी को हिजड़ा कह के मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इसके अलावा आप किसी को बुरा कह के मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ठीक है ना, इस तरह की बातें हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, गंदी गंदी। और उस दिन क्या बात हो रही थी, हाँ रेप के जोक होते हैं, रेप फलां का रेप आपके लिए जोक है? ये इतना बड़ा ट्रॉमा होता है उस बंदे के लिए जिसके साथ ये हो रहा है। अब मतलब चाहे ये लड़कों के लिए भी, अब जैसे वो हुआ है शहबाज गिल का वाकया हुआ है, अब उसके बारे में भी मजाक, भाई मतलब ये रेप इज नॉट अ जोक। तो अब आपको ये कौन समझाएगा कि अब इस तरह का बहुत ही गंदा जोक था, मैं अब वो याद भी आ गया, मैं बता नहीं सकती, किसी ने किसी के बारे में, मतलब अब एक औरत की जात के हवाले से जोक, औरत आपके लिए एक सेक्स का ऑब्जेक्ट बन के रहे। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, सोशल मीडिया पे जो पढ़ती हूँ और दिल खराब, दिल आजारी होती है। बीइंग ए वुमन हम अशेम्ड फील करते हैं कि औरत के बारे में हमारा मुआशरा क्या सोचता है। तो इस तरह की लैंग्वेज से परहेज करें जिसमें औरत की तजलील की जाए, और हिजड़ों की भी, किसी की भी ना करें। आप क्यों करते हैं? सबको इज्जत दें, खुदा ने बनाया सबको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैडम हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और मैडम ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं कि सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ये देख लिया करें कि आप पोस्ट क्या कर रहे हैं। कम से कम खुद पे फील कर लेकिन अगर हमें भी ऐसा कहते हैं तो हमें कैसा फील होगा। एम्पैथाइज नहीं करते ना, जिसे एम्पैथी कहते हैं। हमने स्कोप के बारे में बताया कि इमिग्रेशन तकरीबन ऑलमोस्ट 90% फील्ड के लिए लाजमी, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, नेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको जरूरत ही इंग्लिश की, क्योंकि मोस्टली जो कंट्री है वहाँ इंग्लिश इस्तेमाल होती है। तो आप लोग इस फील्ड में अगर आप अगर जनरल एजुकेशन लेनी है तो फिर हाँ जी, जॉब की वजह से आपको काफ़ी मौके मिल सकते हैं। देखते रहेगा पीके न्यूज़ ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। जिसको एडिट